शरतराबाद के इलाके पुराना पुल में चारशंबा और जुमेरात की रात पेश आए वाक़े पर पुलिस ने तफसीली बयान जारी किया। पुलिस के मुताबिक पुराना पुल दरवाजे में वाक़े मंदिर में पेश आने वाले वाक़े के बाद पुलिस ने सूरत हाल पर मुकम्मल काबू कर लिया। चारशंबा और जुमेरात की दरमियानी शब 14 जनवरी साल 2026 को तकरीबन रात 11:30 बजे एक नामालूम शख्स मंदिर में दाखिल हुआ और मंदिर के बरामदे में नस्ब फ्लेक्सी बैनर और पीओपी मूर्ति को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाया। वाक़े की इत्तला मिलते ही कामाटीपुरा पुलिस ने फौरी तौर पर मुकदमा दर्ज करके तफ्तीश शुरू कर दी। मुकाम वाक़े से सीसीटीवी फुटेज और दीगर शवाहिद हासिल किए गए। पुलिस ने बताया है कि इस वाक़े के बाद तकरीबन 300 अफराद पर मुश्तमिल एक हुजूम जमा हो गया, जिसने करीब में वाक़े एक चिल्ला मुबारक को नुकसान पहुंचाया और अमन व अमान बहाल करने की कोशिश करने वाले पुलिस मुलाजिमीन पर हमला कर दिया। इस पुरतशद्दुद वाक़े में 4 पुलिस मुलाजिमीन जख्मी हो गए। पुलिस पर हमला और मजहबी मुकाम को नुकसान पहुंचाने के मामले में अलहदा मुकदमा दर्ज कर लिया गया। सीसीटीवी फुटेज और वीडियोज की मदद से मुलजिमीन की शनाख्त कर ली गई है और उनके खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। पुलिस हुकाम ने वजाहत की है कि इस वाक़े में सिर्फ मंदिर के बरामदी में नस्ब फ्लेक्सी बैनर और पीओपी मूर्ति को जुज़वी नुकसान पहुंचा है, जबकि मंदिर में मौजूद मूर्तियां मुकम्मल तौर पर महफूज है और मुल्जिम मंदिर के अंदरूनी हिस्से में दाखिल नहीं हुआ। मूर्ति को नुकसान पहुंचाने की अफवाहें बेबुनियाद और झूठी है। हैदराबाद पुलिस ने अवाम से अपील की है कि वो अफवाहों पर ध्यान न दें और अमन व अमान बरकरार रखने में पुलिस का ताउन करें। पुलिस के मुताबिक इलाके में सूरत हाल मुकम्मल तौर पर काबू में है। सोशल मीडिया पर झूठी खबरें फैलाने वालों और कानून को अपने हाथ में लेने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई अमल में लाई जाएगी। इसी दौरान जुमेरात की रात पुलिस की जानिब से मंदिर के अहाते में मौजूद पीओपी की मूर्ति और फ्लेक्सी को जुज़वी तौर पर नुकसान पहुंचाने वाले मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया गया। संक्रांति त्यौहार के दौरान एक दिलखराश वाक़या पेश आया, जहां पतंग के मांझे से बचने की कोशिश में एक ही खानदान के 3 अफराद लुक़्मा अजल बन गए। यह हादसा गुजरात के सूरत में पेश आया, जिससे मुकामी सतह पर सनसनी फैल गई। तफसीलात के मुताबिक सूरत के रहने वाले 35 साल रेहान रहीम शेख चारशंबे के रोज अपनी अहलिया रेहाना और 10 साल बेटी आयशा के साथ 2 व्हीलर गाड़ी पर जा रहे थे। जैसे ही वो चंद्रशेखर आजाद फ्लाईओवर के करीब पहुंचे, अचानक पतंग का मांझा उनकी सामने आ गया और मोटरसाइकिल में उलझ गया। मांझे को हाथों से हटाने के दौरान तवाज़ुन बिगड़ गया, जिसके नतीजे में गाड़ी डिवाइडर से टकरा गई और तकरीबन 70 फीट बुलंद फ्लाईओवर से नीचे गिर गई। वो नीचे खड़े एक ऑटो रिक्शा पर गिर गए। हादसे में रेहान और आयशा मौके पर ही जाँ बहक हो गए, जबकि शदीद जख्मी रेहाना को फौरी तौर पर करीबी अस्पताल मुंतकिल किया गया, जहाँ वो इलाज के दौरान जुमेरात की रात दम तोड़ गई। इस वाक़े के बाद इलाके में बेचैनी फैल गई। वाक़े के बाद आवाम से अपील की गई है कि वो पतंगबाजी के दौरान मांझे के इस्तेमाल में इंतहाई एहतियात बरतें। हुक्काम ने खबरदार किया है कि ममनुआ चीनी मांझे के इस्तेमाल पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। हैदराबाद के कई इलाकों से ताल्लुक रखने वाले अफराद के संक्रांति त्यौहार मनाने या तातीरात गुजारने के लिए आबाई मकामात के लिए रवाना हुए, जिसकी वजह से शहर की कई सड़कें बिल्कुल खाली दिखाई दे रही हैं, जहां अक्सर ट्रैफिक बहुत ज्यादा देखी जाती थी। जो सड़कें रोजाना ट्रैफिक के दबाव की वजह से गाड़ियों से भरी रहती है, वो अचानक सुनसान हो गई। संक्रांति त्यौहार के मौके पर गुज़िश्ता कुछ दिनों से बड़ी तादाद में लोग अपने घरों को जा रहे हैं। शहर के मियापुर, शेलिंगमपल्ली, कोकटपल्ली, कुतुबुल्लापुर, केपीएचबी, हाईटेक सिटी, मादापुर, IT कॉरिडोर, एलबी नगर, मणिकोंडा, पंजागुट्टा, बंजारा हिल्स, बेगमपेट, रामनतापुर वगैरह जैसे इलाके की सड़कें खाली दिखाई दे रही है। गुज़िश्ता 3 दिनों में RTC बसों में लाखों लोग शहर से आबाई मकामात के लिए रवाना हुए। खानगी बसों और खुसूसी ट्रेनों के जरिए भी लोग घरों की तरफ रवाना हुए। रोजाना मसरूफ दिखाई देने वाले हाईटेक सिटी, IT कॉरिडोर और आइकिया जैसे इलाकों की सड़कें सुनसान हो गई। वहीं दूसरी जानिब पुराने शहर और नुमाइश ग्राउंड के आसपास के इलाके ट्रैफिक से भरे हुए नजर आ रहे हैं। रियासत तेलंगाना के करीमनगर में नौजवानों और ताजिरों को जाल में फंसाकर ब्लैकमेल करने वाले शोहर और बीवी को गिरफ्तार करके मीडिया के सामने पेश कर दिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिम खातून ने तकरीबन 100 अफराद से ताल्लुकात कायम किया और उनकी खुफिया वीडियोस बनाकर ब्लैकमेल किया। ये जोड़ा इंस्टाग्राम पर बरहना तस्वीर पोस्ट करके मुतासिरीन को राग़िब करता था। वादेदा उन्हें घर बुलाकर तन्हाई में गुजारे गए वक्त की वीडियो रिकॉर्डिंग की जाती और पैसों का मुतालबा किया जाता। एक मुतासरा शख्स ने 12 लाख रुपए देने के बाद मजीद 5 लाख रुपए की मांग पर पुलिस से रुजू किया, जिसके बाद तहकीकात शुरू हुई। पुलिस ने मुलजिमीन के मोबाइल फोन से मुतादिद बरहाना वीडियोस बरामद की। तेलंगाना के वज़ीर आला रवींद्र रेड्डी ने कहा है कि रियासती हुकूमत और हिंदुस्तानी फौज के दरमियान ज़ेर इल्तिवा मामलात को सिर्फ मुसलसल बातचीत और बाहमी राब्ते के जरिए ही हल किया जा सकता है। उन्होंने इस बात पर जोर दिया है कि हिंदुस्तानी फौज की जानिब से खुसूसी अफसरान मुकर्रर किए जाएंगे ताकि जमीन से मुतालिक और दीगर इंतजामी मसाइल के फौरी हल में तेजी लाई जा सके। वज़ीर आला की सदारत में हैदराबाद कमांड कंट्रोल सेंटर में सिविल मिलिट्री लाइजन कॉन्फ्रेंस मुनक़िद हुई, जिसमें तेलंगाना हुकूमत और हिंदुस्तानी फौज के दरमियान ज़ेर इल्तिवा जमीन के मामलात और इंतजामी मसाइल के जल्द अज जल्द हल पर तफसीली गौर ख़ौस किया गया। इजलास में दोनों फरीक़ैन के सीनियर ओहदेदारों ने शिरकत की और बाहमी ताउन को मजबूत बनाने पर इत्तेफाक किया गया।
स्पीकर तेलंगाना कानून सभा असेंबली जी प्रसाद कुमार ने एक अहम फैसला करते हुए मजीद 2 अरकान असेंबली पोचाराम श्रीनिवास रेड्डी और के यादయ్య को क्लीन चिट दे दी। पार्टी तब्दील करने का कोई सबूत न होने का स्पीकर ने दावा पेश करते हुए उनके खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों को खारिज कर दिया। मादी में 5 अरकान असेंबली के मामले में भी स्पीकर ने यही फैसला सुनाया था। मजीद 3 अरकान असेंबली के मुकदमे को जेर-ए-इल्तिवा रखा गया। बहुत जल्द डी नागेंद्र, कड़ियम श्रीहरि और संजय के केस में भी स्पीकर अपना फैसला सुनाया। बीआरएस की जानिब से 10 अरकान असेंबली के पार्टी तब्दील करने के खिलाफ उनकी असेंबली रुकनीत को खत्म करने के लिए स्पीकर असेंबली को नोटिस दी गई थी। मामला हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक भी पहुंचा था। सुप्रीम कोर्ट ने स्पीकर असेंबली को 3 महीने में इस केस की सुनवाई करने की हिदायत दी थी, जिसके पेश नजर स्पीकर असेंबली ने गुज़िश्ता माह 17 दिसंबर को 5 अरकान असेंबली ए गांधी, टी वेंकटराव, जी महिपाल रेड्डी, बी कृष्णा मोहन और टी प्रकाश गौड़ के खिलाफ दायर की गई दरख्वास्तों को भी पार्टी तब्दील करने का कोई सबूत न होने का दावा करते हुए खारिज कर दिया था और उन्हें बीआरएस के अरकान असेंबली ही करार दिया था। वादे रहे कि सुप्रीम कोर्ट में इस केस की समाअत है, जिसके पेश नजर स्पीकर असेंबली ने मजीद 2 अरकान असेंबली को क्लीन चिट देते हुए उन्हें बीआरएस के अरकान असेंबली करार दिया और साथ ही बीआरएस की जानिब से दायर की गई दरख्वास्त को खारिज कर दिया। अब देखना यह है कि इस पर बीआरएस का रद्द-ए-अमल क्या होगा और सुप्रीम कोर्ट का फैसला क्या आएगा।